हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस 1, 2, 3, 4 और 5 को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूं। तो इसी क्रम में हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहले नंबर में निकालना है हमें साइन ए और कॉस ए का मान, और दूसरे नंबर में निकालना है साइन सी और कॉस सी का मान। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। जिसमें कोण B जो है समकोण है। इस शीर्ष का नाम हम A दे देते हैं और इस शीर्ष का नाम C दे देते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। AB का वैल्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान। तो हमें यहाँ साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी का वैल्यू पता करने से पहले इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेना होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखा जाए तो कर्ण का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है। कोण C के लिए लंब और आधार दिया हुआ है, कोण A के लिए लंब और आधार दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ कर्ण का मान नहीं है क्लियर इस समकोण त्रिभुज में। तो हम सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान निकालेंगे। हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर को एज इट इज छोड़ देते हैं। AB का वैल्यू क्या है 24, तो 24 स्क्वायर। BC का वैल्यू 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 625। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 625। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा 25। तो इस तरह से AC का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम इजीली बता सकते हैं साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान। तो पहले साइन ए का वैल्यू निकालते हैं। साइन ए कहने का मतलब कोण A के लिए साइन का मान। तो साइन क्या है, लंब और कर्ण का अनुपात है। किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात को साइन कहा जाता है। तो किस कोण के लिए लंब और कर्ण का अनुपात, कोण A के लिए। कोण A के लिए लंब कौन है BC, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा किसी भी कोण के लिए, चाहे इस कोण की बात हो चाहे इस कोण की बात हो। तो यहाँ लंब हो गया BC बाई कर्ण। कर्ण क्या AC। BC का वैल्यू क्या है 7, AC का वैल्यू क्या है 25। इसके बाद निकालते हैं कॉस A का वैल्यू। कॉस A यानी कोण A के लिए कोसाइन का मान। कहने का मतलब कोण A के लिए आधार और कर्ण का अनुपात। कोसाइन किसे कहा जाता है, आधार और कर्ण के अनुपात को। ठीक है। तो कोण A के लिए आधार कौन होगा AB, और कर्ण तो AC ही रहेगा। आधार AB और कर्ण AC। AB का वैल्यू 24, AC का वैल्यू 25। इस तरह से पॉइंट 1 में जिन अनुपातों को निकालना था उसे हमने निकाल लिया। पॉइंट 2 में हम निकालेंगे क्या क्या अनुपात निकालना है, साइन सी और कॉस सी का मान। साइन सी यानी कि कोण C के लिए किसका मान, लंब और कर्ण का अनुपात। ठीक है ना। कोण C के लिए लंब और कर्ण का अनुपात हमें निकालना है। तो कोण C के लिए लंब कौन होगा, ठीक सामने वाली भुजा, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगी। तो यहाँ लंब बटा कर्ण क्या है AB बाई AC। AB बाई AC। लंब हो गया, AB का वैल्यू कितना है 24, AC का वैल्यू 25, 24 बाई 25। इसी तरह से और क्या निकालना है कॉस C। यानी कोण C के लिए किसका मान,
आधार और कर्ण के अनुपात का मान, ठीक है। कोण सी के लिए हमें आधार और कर्ण का अनुपात ज्ञात करना है। तो कोण सी के लिए आधार कौन होगा, BC, और कर्ण क्या होगा, AC। तो हम यहाँ लिखेंगे BC बटा AC, ठीक है। BC का वैल्यू 7, AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 25, तो हम यहाँ लिख देंगे 25। इस तरह से हम साइन सी और कॉस सी का मान निकाल लेंगे। हमें बस याद रखना है क्या कि साइन किसके अनुपात को बोला जाता है, साइन लंब और कर्ण के अनुपात को कहा जाता है। कोसाइन किसके अनुपात को कहा जाता है, आधार और कर्ण के अनुपात को कहा जाता है। इसी तरह से टेंजेंट किसे कहा जाता है, लंब और आधार के अनुपात को, ठीक है। तो वही बात है, अगर साइन नहीं लिखा हुआ है तो हमें समझ लेना है कि हमें क्या निकालना है। तो कोण ए के लिए किसका, लंब और कर्ण का अनुपात हमें निकालना है। कोण ए के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। इसी तरह से कॉस ए यानी कोण ए के लिए आधार और कर्ण का अनुपात। साइन सी यानी कोण सी के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। कोण सी के लिए आधार और कर्ण का अनुपात, ठीक है। हमें यह याद रखना है कि जब हम कोण सी के सापेक्ष में किसी भी अनुपात को निकालते हैं तो कोण सी के सापेक्ष लंब कौन हो जाता है, AB, ठीक है। आधार कौन हो जाएगा, BC, और कर्ण तो हमेशा AC ही रहेगा। कोण A के सापेक्ष लंब कौन हो जाएगा, उसके सामने वाली भुजा लंब, और आधार AB हो जाएगी, ठीक है। और यह हमेशा कर्ण ही रहेगा। इसे हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तभी जाकर हम इसे सॉल्व कर सकेंगे, अनुपात का मान निकाल सकेंगे। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान बताइए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले उस आकृति को खींच लेते हैं। जो कि एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम है PQR। Q समकोण है। यहाँ पर PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR का वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और QR हमें नहीं दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ QR का वैल्यू निकाल लेना होगा, ठीक है। तो इसे भी हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR। समकोण त्रिभुज PQR में क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। तो PR स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। QR हमें पता नहीं है, QR हमें फाइंड आउट करना है। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर। यहाँ 144 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। 169 माइनस 144 क्या हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो QR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इस पर रूट के रूप में। तो QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। QR क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर tan P माइनस cot R का वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ लिखेंगे tan P माइनस cot R, ठीक है। तो tan P कहने का मतलब कोण P के लिए टेंजेंट का मान, ठीक है। तो टेंजेंट किसे बोला जाता है, लंब और आधार का अनुपात को। तो यानी कि हमें यहाँ पर कोण P के लिए लंब और आधार का अनुपात लेना है। तो कोण P के लिए लंब कौन होगा, ठीक सामने वाली भुजा, और आधार कौन होगा, PQ, यानी QR बटा PQ। QR बटा PQ। किसी भी कोण के ठीक सामने वाली भुजा, किसी भी न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा को हम लंब लेंगे, और उस कोण में कर्ण के अतिरिक्त जो संलग्न भुजा है,
ठीक है, कर्ण के अतिरिक्त जो दूसरी भुजा है उस कोण में, उसे हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसी तरह से माइनस कॉट आर। अब कोण आर के लिए कोटेंजेंट का मान, तो कोण आर के लिए कोटेंजेंट का मान कहने का मतलब कोण आर के लिए आधार और लंब का अनुपात उल्टा है। तो कोण आर के लिए आधार कौन हो जाएगा, क्यू आर ही होगा, और लंब क्या हो जाएगा, पी क्यू, यानी क्यू आर बटा पी क्यू। तो देखा जाए दोनों बिल्कुल एक ही जैसा है। मान पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर घटकर 0 ही आएगा। क्यू आर का वैल्यू क्या है, 5 है, पी क्यू का वैल्यू क्या है, 12 है, फिर क्यू आर का वैल्यू 5/PQ 12। समान संख्या में घटाव की क्रिया होगी तो क्या आएगा, रिजल्ट 0। ये हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान बताइए। तो अब हम यहाँ पर कॉस ए और टेन ए का मान तभी बता सकेंगे जब हमें कोण ए के लिए, ठीक है, लंब, कर्ण, आधार ये सब क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर साइन ए का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो कोण ए के लिए यहाँ पर लंब और कर्ण का मान हमें क्लियर है। यहाँ पर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखा जाए लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमें क्या नहीं पता है, आधार नहीं पता है। कोण ए के लिए आधार का मान हमें निकाल लेना होगा। हम यहाँ लिखेंगे आधार बराबर, आधार कैसे निकलेगा, √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस पर हम मान पुट करेंगे, कर्ण स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, लंब स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 क्या हो जाएगा, 7। तो इस तरह से आधार का मान √7। अब हम इजीली बता सकते हैं यहाँ पर कॉस ए और टेन ए का वैल्यू। कॉस ए यानी कोण ए के लिए आधार और कर्ण का अनुपात, कॉस आधार और कर्ण के अनुपात को कहा जाता है। तो कोण ए के लिए आधार क्या है, √7, कर्ण क्या है, कर्ण का वैल्यू 4 है। इसी तरह से अब यहाँ पर हमें और क्या निकालना है, tan A, यानी कोण ए के लिए किन किन भुजाओं का अनुपात, लंब और आधार का अनुपात। कोण ए के लिए लंब क्या है, पहले तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, लंब बटा आधार। कोण ए के लिए लंब है 3, आधार कितना है, √7। इस तरह से हमें कॉस ए और टेन ए का वैल्यू पता चल गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान बताइए। तो यहाँ हम सबसे पहले cot A इज इक्वल टू 8/15, cot A का वैल्यू क्लियर कर लेंगे। अब इसकी सहायता से हम कोण ए के लिए समकोण त्रिभुज में कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है, पता कर लेंगे। तो कॉट किन दो भुजाओं का अनुपात होता है, आधार और लंब का, यानी कि ये जो अनुपात है यह आधार और लंब का अनुपात है। तो इस तरह से आधार क्लियर हो गया 8, लंब है 15। तो हमें क्या निकाल लेना होगा, समकोण त्रिभुज का आधार और लंब क्लियर है तो हमें कर्ण निकाल लेना होगा। कर्ण कैसे निकलेगा, तो कर्ण इज इक्वल टू √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस पर हम मान को पुट कर देंगे, लंब स्क्वायर यानी 15 स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी कि 8 स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 289, इसका मान क्या होगा 70, 289 का वर्गमूल 17। अब हम इजीली बता सकते हैं साइन ए और सेक ए का वैल्यू। साइन ए कहने का मतलब कोण ए के सापेक्ष, ठीक है, लंब और कर्ण का अनुपात। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण, तो कोण ए के सापेक्ष लंब क्या है यहाँ पर 15 है और कर्ण क्या निकला है 17, 15/17।
ठीक है। इसके बाद और क्या निकालना है, सेक किसका अनुपात होता है, कर्ण और आधार, कोण ए के सापेक्ष कर्ण और आधार के अनुपात को क्या बोलेंगे हम, सेक ए। तो यहाँ कर्ण क्या दिया हुआ है, कोण ए के सापेक्ष, यहाँ पर हमें यहाँ इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है 17 बाई आधार क्या है 8। इस तरह से हमें साइन ए और सेक ए का मान पता चल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कुल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6, जिसमें कि 1 दिया हुआ है। हमें बाद बाकी 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, जिसमें कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट शामिल है। ठीक है, तो हमें उनका अनुपात निकालना है, उनके मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोण थीटा के लिए किसका अनुपात है, यह कोण थीटा के लिए यह कर्ण और आधार का अनुपात है। ठीक है, क्योंकि सेक किसका अनुपात है, कर्ण और आधार का अनुपात को कहा जाता है। तो हमें क्या पता चल गया, समकोण त्रिभुज में इस अनुपात की सहायता से कर्ण और आधार पता चल गया। हम क्या निकाल लेंगे, लंब बराबर √ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इस पर हम मान को पुट करेंगे, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये घट कर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। तो इस तरह से हमें समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं यहाँ पर क्लियर हो गया, लंब, कर्ण और आधार। अब हम बाकी 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे। पहले क्या निकालते हैं, साइन थीटा, यानी कि कोण थीटा के लिए लंब और कर्ण का अनुपात। लंब क्या है यहाँ पर 5 और कर्ण क्या है 13। उसी तरह से अब निकालेंगे कॉस थीटा, कोण थीटा के लिए आधार और कर्ण का अनुपात। आधार क्या है 12, कर्ण का मान 13। फिर क्या निकाल लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा यानी कोण थीटा के लिए लंब और आधार का अनुपात। कोण थीटा के लिए लंब यहाँ पर क्या है 5 और आधार कितना है 12। यहाँ से हम कर्ण का मान ले रहे हैं 13, आधार का मान 12 और लंब का मान कितना निकला है 5। अब इसके बाद हम आते हैं कॉसिक थीटा, यह क्या होगा साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या दिया हुआ है यहाँ पर 13 और लंब कितना है, लंब का मान 5। इसके बाद सेक तो दिया हुआ ही है। अब हमें कॉट निकाल लेना है। कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब। यहाँ टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12/5। इस तरह से हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।